Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we will study question number 5 of exercise 7.1 from chapter 7 triangles of class 9th NCERT. So question is, line L is the bisector of angle A. तो ये फिगर आपको क्वेश्चन में ही गिवन है. इसमें क्या बोल रहे हैं, ये जो लाइन L है ये एंगल A की बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर है मींस एंगल A को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए. जितना ये पार्ट है उतना ये पार्ट है. बाइसेक्टर मींस बाई मींस टू एंड सेक मींस डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. सपोज कि आपके पास ये लेट्स से ये एंगल A आपके पास 60 डिग्री है, राइट. तो एक लाइन L है, ये लाइन L ने इस एंगल A को बाइसेक्ट किया. बाइसेक्ट किया मतलब ये भी 30 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो गया. तो यही चीज यहाँ पे है कि ये जो एंगल, जितना भी ये एंगल है, इस लाइन L ने इस एंगल A को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. लेट्स से हमारे पास ये वाला एंगल हो गया एंगल 1, राइट, और इसको ले लेते हैं हम एंगल 2. तो एंगल 1 इक्वल टू हो गया एंगल 2 के. किस रीजन की वजह से? क्योंकि बोल रहे हैं लाइन L बाइसेक्टर है एंगल A की, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट. आगे बोल रहे हैं एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L. इस लाइन L पे B कोई पॉइंट है एंड BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स. BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स कहाँ से? फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A. तो एंगल A के जो आर्म्स है, कौन से आर्म्स है? एक है AQ आर्म और एक है AP आर्म. तो AQ और AP आर्म से पॉइंट B से आपके परपेंडिकुलर बन रहे हैं BP. परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है. तो एक परपेंडिकुलर बन रहा है इस AP आर्म पे, BP परपेंडिकुलर, और इस AQ आर्म पे फ्रॉम पॉइंट B ये BQ परपेंडिकुलर बन रहा है. तो परपेंडिकुलर मींस होता है एंगल 90 डिग्री का. तो इनकी भी हम नेमिंग कर देते हैं. लेट्स से ये हो जाएगा आपके पास एंगल 3 और इसे ले लेते हैं हम एंगल 4, राइट. तो ये भी आपको गिवन है, BP BQ के परपेंडिकुलर है मींस दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं. तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, राइट. आगे बोल रहे हैं शो डैट, आपको शो करना है ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB के. APB मतलब ये जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है AQB के. तो जो भी आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है, सबसे पहले तो हम वही ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं. उन्हीं दोनों ट्राइंगल में तो कॉन्ग्रुएंसी लगानी है हमको. तो दोनों ट्राइंगल्स में आपको दो चीजें तो देखो ऑलरेडी गिवन है. एक तो है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. रीजन? क्योंकि L ने इसे बाइसेक्ट किया है, तो बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया. नेक्स्ट आप ले लेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 के. रीजन? बोथ 90 डिग्री, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है. परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. अब हमें सिर्फ एक चीज हमें देखनी है कि थर्ड हम क्या लेंगे, या तो कोई साइड या कोई एंगल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं. तो यहाँ पे दो एंगल्स तो हो गए, एक एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एक एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. अब हम अगर इस फिगर को ध्यान से देखें, ये जो हमारी लाइन है, लाइन L मतलब ये जो AB जो सेंटर में आपकी साइड बन रही है, ये दोनों में आ रही है, दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है. AQB में भी AB साइड आ रही है और APB में भी आपकी AB साइड आ रही है. दैट मीन्स AB साइड क्या होगी? दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन हो गई. तो AB इक्वल्स टू AB क्या हो गया? कॉमन. सो आपके पास क्या है? दो एंगल्स और एक साइड. तो दो एंगल्स हैं, एक साइड है. यहाँ पे आपके पास क्या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा? एंगल एंगल साइड. अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इसमें देखिए ये वाला एंगल हो गया और ये वाला एंगल हो गया और एक साइड हो गया. तो एंगल एंगल साइड. इसमें एंगल साइड एंगल नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो साइड है आपकी इन दोनों एंगल्स के बाहर है, इंक्लूडेड नहीं है. अगर इंक्लूडेड होती तो ये ASA क्राइटेरिया हो जाता, ठीक है. बट यहाँ पे आपके पास ये जो साइड है, जो कॉमन साइड है, इन दोनों एंगल्स के बाहर है, इसलिए एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया. ऐसे आप इस ग्रीन वाले में देख लो, ये एंगल 2 हो जाएगा, एक ये एंगल है, दैट मीन्स एंगल एंगल और ये वाली साइड जो कॉमन है. सो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो आप जब भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाएं तो ध्यान से ऑब्जर्व करें कि वो साइड इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है. इंक्लूडेड होती तो यहाँ पे भी ASA हो जाता, बट क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, ये साइड इन दोनों एंगल्स के बाहर में है, तो इसे AAS क्राइटेरिया से आप इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट. और सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? BP इक्वल्स टू BQ. BP और BQ इन दोनों साइड को आपको इक्वल दिखाना है. अब जब दोनों ट्राइंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके होंगे फर्स्ट पार्ट में, तो ये तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए ना, BP इक्वल टू BQ. तो बाय CPCT आप इजिली कह सकते हो कि BP इक्वल्स टू BQ बाय CPCT एज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं जो आपको गिवन है, एंड देन टू प्रूव.
सो देखिए गिवन लाइन एल जो है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो हमने यहाँ पे उनकी एंगल्स की नेमिंग कर दी है, तो बाइसेक्ट हो गया, यानी कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और आपको क्या गिवन है कि ये जो लाइन सेगमेंट है बीपी और ये बीक्यू, बीपी एंड बीक्यू ये परपेंडिकुलर्स हैं जो एल से बन रहे हैं। सो ऑल्सो लाइन सेगमेंट बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम एल। तो यहाँ से एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों इक्वल हो गए। रीजन क्या है 90 डिग्री। इन दोनों को हमने इक्वेशन 1 एंड 2 ऑब्जर्व कर लिया, बिकॉज इन दोनों इक्वेशन को हम आगे यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने में। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है कि ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल एक्यूबी के। तो अभी हमने क्या किया वो लिख लो। देखिए जो ट्राइंगल आप पहले लिख रहे हैं, मतलब जो ट्राइंगल पहले आपको कंसिडर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही लिख लो, दोनों ट्राइंगल जो कंसिडर कर लो जो कॉन्ग्रुएंट करने। तो पहला ट्राइंगल है एपीबी, तो कंसिडर ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल एक्यूबी। तो एपीबी और एक्यूबी ट्राइंगल में अब हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। तो एपीबी जो ट्राइंगल पहले लिखा उसके साइड्स और एंगल्स आप पहले लिखेंगे, और जो ट्राइंगल आपने बाद में लिखा उसके राइट हैंड साइड में आएंगे। तो एपीबी में आपका आ रहा है यहाँ पे एंगल 2, ठीक है, और एक्यूबी मतलब ऑरेंज साइड में आ रहा है एंगल 1। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 लिखेंगे क्योंकि आपने एपीबी पहले लिखा है। सो एपीबी में आपका आ रहा है एंगल 2, सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, ठीक है। और ये कहाँ से आप लिख सकते हैं, आप गिवन भी लिख सकते हैं या फिर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने एंगल्स की नेमिंग अपने कन्वीनियंस के लिए करी है। सो एंगल 2 हो गया एंगल 1 के इक्वल। अब एंगल 3 और एंगल 4 में एपीबी ट्राइंगल में यानी ग्रीन वाले में कौन सा आ रहा है एंगल 3, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। और रीजन में आप सिंपल लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। और एक चीज देखिए आपकी यहाँ पे ये जो ए बी साइड है इन दोनों ट्राइंगल में ए क्यू बी और ए पी बी में दोनों में साइड आ रही है ए बी। अगर देखिए आपको ऐसे कॉमन समझ में नहीं आता है फिगर में देख के, तो आप जो ट्राइंगल आपने कंसिडर करें उन दोनों ट्राइंगल में देखिए यहाँ पे भी ए पी बी में भी ए बी आ रहा है, यहाँ ए क्यू बी में भी ए बी आ रहा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों में आ रहा है कि दैट मीन्स वो चीज कॉमन है, या फिर अगर आप फिगर से समझ रहे हैं तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये दोनों में क्या हो गया कॉमन, राइट। अब यहाँ पे आपके पास दो एंगल्स हैं और एक साइड है, लेकिन ये साइड क्या है इंक्लूडेड नहीं है, इन दोनों एंगल्स के बाहर है। तो आपका कौन से क्राइटेरिया से एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एक्यूबी के, बाय रीजन क्या हो गया बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके अब सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है बीपी इक्वल्स टू बीक्यू या बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। मतलब या तो बीपी यानी ये वाली साइड आपको इस वाली साइड के इक्वल दिखानी है, या फिर वो बोल रहे हैं कि ये जो बी पॉइंट से ये दोनों जो आर्म्स है ये इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब जितना बीपी है उतना ही बीक्यू है, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं जो हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट के साथ जो उनके रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स बच जाते हैं, जैसे एंगल साइड आप अप्लाई कर चुके हैं तो दो एंगल्स एक साइड तो आपने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से इक्वल कर दिया, लेकिन जो रिमेनिंग बचते हैं वो आप बाय सीपीसीटी इक्वल कर सकते हैं। तो ये जो बीपी है ये इस ट्राइंगल का ही तो पार्ट है एपीबी का, जो हम प्रूव किया ना कॉन्ग्रुएंट, तो बीपी इस ट्राइंगल का पार्ट है एपीबी का, और बीक्यू इस ऑरेंज ट्राइंगल का पार्ट है एक्यूबी का। और हम एपीबी और एक्यूबी ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो बाय सीपीसीटी बीपी इक्वल्स टू बीक्यू। सिंपली आप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव कर देंगे तो सीपीसीटी से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो राइट डाउन सिंस ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एक्यूबी के, कहां से अभी अभी हमने प्रूव किया है तो प्रूव्ड अबव। तो बाय सीपीसीटी आप क्या कहेंगे बीपी इक्वल्स टू बीक्यू, और आप उसी फॉर्म में लिखो बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। बी क्या है इक्वी डिस्टेंस है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे है जो एंगल ए के आर्म्स है, मतलब एपी और एक्यू से, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखते ही आपको समझ में आ रहा है कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग रहा है। ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है, बस आपको 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जो इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए उन्हें अच्छे से समझना है, फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, देन इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। स्टिल आपको कोई डाउट आ रहा है देन यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। एंड गाइज इफ यू फाइंड माई कंटेंट हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।